हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। एक सिंपल सवाल है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। लगता है बहुत सिंपल, क्या आपको पता है? अगर आपके पास थोड़ा भी न्यूमेरोलॉजी का ज्ञान हो तो आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से उसका साइकोलॉजी, उसका करियर, उसका जीवन, उसका प्रेम करने का तरीका, उसका बिहेवियर, सारा चीज जान सकते हो। कोई इंटरव्यू में जाओ तो ये देख कर जाओ, किसी को डेट पर ले जाओ तो ये देख कर जाओ, और किसी के साथ अरेंज मैरिज के लिए कुंडली मिलान करो तो पहले बेसिक न्यूमेरोलॉजी करना भी खूब जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशन ही आपका पर्सोना बनाते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि आप एक लीडर बनोगे या स्ट्रगल करोगे या करियर में रुकावट फेस करोगे। मैं हूं धार्मिक श्री, हेलो। और आज हम बात करेंगे न्यूमेरोलॉजी का, और न्यूमेरोलॉजी कहता है कि राइट नंबर इज इक्वल टू राइट फ्यूचर। आपका नाम, आपकी बर्थ डेट सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि डेस्टिनी का पासवर्ड भी होता है। तो ये नंबर कैसे निकालते हैं? तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च है तो 2 + 7 = 9। आपका लाइफ पाथ नंबर, आपका नामांक 9 हुआ। बहुत सिंपल है। ये जो नंबर है वो आपको आपकी पर्सनालिटी को मूलतः दिखाता है कि छोटे छोटे बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, बट जो व्यक्ति का मूल स्वभाव है वो यहाँ से आप जान सकते हो। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग बर्थ डेट के लोग कैसे होते हैं और आप कैसे हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 26 है आपका नंबर 8 देखना है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 है तो आपको 4 देखना है। ऐसे ही अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 है आपको 7 देखना है, 29 है आपको 2 देखना है। तो पहले हम जानेंगे नंबर 1 वाले। ये लोग बॉर्न लीडर होते हैं, इनके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है। सोसाइटी इनके इज्जत और सम्मान खूब देता है। ये अपने एक लेगेसी छोड़ जाते हैं जो उनके जाने के बाद भी लोग उनको याद रखते हैं। डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना उनके लिए बहुत सीखना जरूरी है, बट नहीं कर पाते। बॉर्न लीडरशिप, एक अच्छे लीडर होते हैं और ऐसे लोग बिजनेस में खूब ग्रोथ करते हैं और ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग में खूब स्ट्रांग होते हैं। नंबर 2 चंद्रकार। ऐसे लोग एक्सट्रीमली सेंसिटिव, इमोशनल और थोड़े चंचल और परिवर्तनशील होते हैं। ये पीस लवर होते हैं और हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप इनकी लाइफ का कोर होती है। सारे फ्रेंड्स और फैमिली को हेल्प करना इनका मूल स्वभाव है, लेकिन ज्यादा इमोशनल होने की वजह से लोग इनका फायदा भी उतना ही उठाते हैं। इनको इतना फर्क नहीं होता है और बहुत मामले में जड़ होते हैं। स्टेबल, अपने डिसीजन पे ही कायम रहते हैं। इन्हें अपने डिसीजन में थोड़ा स्ट्रांग बनना और जरूरी होता है क्योंकि ये लोगों के स्वभाव के साथ चेंज हो जाते हैं। नंबर 3 वाले लोग क्रिएटिव एनर्जी का पावर हाउस। वाणी, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, नेटवर्किंग, मार्केटिंग और सेलिंग में अच्छे लोग। ये लोग हर हमेशा उनकी उम्र से 2-5 साल युवान दिखते हैं। ये लोग टीचर, कंसल्टेंट, एडवाइजर, मेंटर, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी बनने की क्वालिटी रखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन इनकी स्ट्रेंथ। ये लोग कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग रोल लेते हैं और सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं। कभी कभी ओवर एक्सप्रेसिव या डोमिनेटिंग भी लगते हैं, इसलिए पेशेंस और डिप्लोमेसी की जरूरत रहती है। ये लोग थोड़े कभी निखालस, नादान बच्चे जैसे होते हैं। उनकी शेयर की हुई बातें कभी उनके ऊपर ही भारी होती है और थोड़े डिप्लोमेट्स भी होते हैं कि इजीली बातें शेयर नहीं करते और थोड़े युवानों वाले तो शौक रखते हैं। नंबर 4 राहु का नंबर। ये लोग हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन होते हैं। इल्यूजन उनका मूल स्वभाव, ड्यूअलिटी ऑफ थॉट्स के साथ रहते हैं, बट उद्योगपति जैसा विजनरी नेचर होता है। कल क्या होगा ये इनकी सोच में हर हमेशा रहता है। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं ये बोलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये इनका मूल स्वभाव है। जो भी काम करते हैं उसमें एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। इनके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली
स्टेबल नहीं रह सकता। बहुत अच्छे लड़ाकू भी होते हैं, लेकिन इनके लाइफ में स्ट्रगल रहती है, क्योंकि कंफ्यूजन लीड्स टू अ ग्रेट सक्सेस, बट दे आर ऑलवेज कंफ्यूज। और उनके पास डायनेमिक बिहेवियर होता है, तो ये करूँ वो करूँ, और पेशेंस की कमी, इसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं होती, जिससे उनको स्ट्रगल आती है। नंबर 5 वाले लोग जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, फ्रीडम एंड एडवेंचर उनके साथ रहता है। ये लोग क्विक लर्नर होते हैं और चेंज इन्हें अट्रैक्ट करता है। ट्रैवलर, कम्युनिकेटर, इनोवेटर, आर्टिस्ट जैसे शाहरुख खान, ये सब क्वालिटी इनसे जुड़ी होती है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ज्यादा स्टेबल नहीं होते, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। काम करना एक जगह से उनके लिए चैलेंज होता है। ट्रैवल करके ये बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, आर्ट में बहुत अच्छे हैं, एनर्जी बहुत अच्छी है, एरोमेटिक एनर्जी पर्सनालिटी इनकी होती है। नंबर 6 वाले लोग नेचुरल केयर टेकर्स होते हैं। फैमिली और लव लाइफ इनके सब कुछ होता है। ये लोग हार्मनी क्रिएट करते हैं और सोसाइटी में हीलर की तरह काम करते हैं। आर्ट, फैशन, लेडीज, लग्जरी, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द फेमिनाइन एलिमेंट्स। फेमिनाइन एलिमेंट्स पुरुषों में होता है मौज, शौक और लग्जरी के स्वरूप में, तो स्त्रियां तो पूर्ण स्वरूप फेमिनाइन होती है। तो सारी फेमिनाइन एनर्जी इनको समझ में आती है। परफ्यूम की सुगंध से लेकर फैशन की स्टाइलिंग से लेकर ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। लेकिन इन्हें अपने इमोशंस में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, वरना एक से ज्यादा प्यार में पड़ जाते हैं। स्पिरिचुअल नंबर 7, स्पिरिचुअल सीकर केतु प्रधान महेंद्र सिंह धोनी सारा चीज छोड़कर भी आनंद में आ जाते हैं। ये लोग अपने लाइफ में हमेशा ज्ञान और विजडम की तलाश में रहते हैं और उसको पाने के बाद और त्याग वृत्ति में आगे बढ़ते हैं। इन्हें सॉलिट्यूड पसंद होता है और इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लास्ट ओवर में भी किसी नए बॉलर को गेंद हाथ में दे सकते हैं। रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी और एनालिसिस इनका स्ट्रेंथ है। बस हठाग्रही फकीर की तरह होते हैं, उनको उनकी टीम में उनके व्यक्ति ही चाहिए। लेकिन कभी कभी ये लोग अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं, जो लोनलीनेस लेकर आता है। शनि का नंबर 8 वाले लोग मेहनती, कर्म का कारक शनि। ऐसे लोग पावर और सक्सेस बनने के लिए मजदूर की तरह मेहनत कर लेते हैं और पाते भी। इनका लाइफ का थीम होता है स्ट्रगल के बाद रिवॉर्ड मिलेगा। ये लोग फिनांस, बिजनेस, अथॉरिटी, एम्प्लॉयमेंट, ऑटोमोबाइल, माइनिंग, क्रूड, जितना भी ग्रे स्केल बिजनेस होता है और जहां भी मेहनत दिखती है और मेहनत से फ्रूट खाने वाले लोग, जब भी मिलता है छप्पर फाड़ के मिलता है। ये लोग जस्टिस के लिए लड़ते हैं, न्यायाधीश की तरह बिहेव करते हैं और उसकी वजह से बहुत बार डिबेट में कड़वे थॉट्स भी बोल देते हैं और कभी कभी ज्यादा स्ट्रिक्ट या सीरियस लगते हैं। बात करते हैं नंबर 9, मंगल का नंबर, सेल्फलेस सर्विस। राजा के साथ जो सेनापति होता है, इसको नंबर 9 कहते हैं। और सेनापति का मूल स्वभाव होता है किसी के ऑर्डर पे लड़ना और अपने एम्बिशियस बिहेवियर को आगे लाना। ये लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बट कंपेशन और दया इनके अंदर नेचुरल होती है। ये लोग दूसरों की मदद के लिए लड़ने तक उतर जाते हैं। इनमें एक फाइटर स्पिरिट होती है, इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते, बोलने में एग्रेसिव रिएक्शंस के साथ, थोड़े कड़वे वचन के साथ, इंस्टेंट रिस्पॉन्स के साथ, हर हमेशा तैयार, कम्युनिकेशंस में अच्छे, लेकिन कभी कभी अपनी सेक्रीफाइस की वजह से अपना खुद का हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि डेट ऑफ बर्थ सिर्फ नंबर नहीं है, आपके जीवन का एक की है, लोगों को जानने का, लोगों को मिलने का, इंटरव्यू से पहले इंटरव्यूअर को जानने का, गर्लफ्रेंड से मिलने से पहले उनको जानने का, कलीग से मिलने से पहले उनको जानने का। तो ये न्यूमेरोलॉजी आप अपने जीवन में डेली रूटीन लाइफ में लगाए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी के साथ द वे ऑफ लाइफ भी पाइए। हर हर महादेव।